आरबीएम अस्पताल की व्यवस्थाओं को दिल्ली के एक युवक ने दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा के अस्पतालों से भी बेहतर बताया है। मामला कुछ इस तरह से है कि दिल्ली के एक युवक की मां नैना देवी की कोरोना संक्रमण की वजह से हालत बहुत गंभीर थी। उसने अपने दोस्त के जरिए नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा राज्य मंत्री भजन लाल जाटव से संपर्क किया और उनके प्रयासों से उसकी मां नैना देवी को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। 15 दिनों तक नैना देवी का आरबीएम अस्पताल में इलाज हुआ। पूरी तरीके से स्वस्थ होने के बाद अब उसे छुट्टी मिली है। युवक का कहना है कि आरबीएम अस्पताल में उत्तर भारत के सभी अस्पतालों से ज़्यादा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। इंजेक्शन, प्लाज्मा, किसी भी तरह की कोई कमी यहाँ उसने नहीं देखी। उन्होंने मंत्री भजन लाल जाटव, आरबीएम हॉस्पिटल तथा पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया है। राजस्थान के भरतपुर संभाग का सबसे बड़ा आरबीएम अस्पताल इन दिनों कोरोना मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के अथक प्रयासों के बाद कोरोना से जंग लड़ने के लिए जुटाए गए संसाधनों का ही नतीजा है कि भरतपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई शहरों व दिल्ली तक के कोरोना मरीज आरबीएम अस्पताल से इलाज कराने के बाद पूरी तरह स्वस्थ होकर वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। ऐसा ही मामला आरबीएम अस्पताल में सामने आया है, जहां दिल्ली के रहने वाले युवक विपुल गुप्ता ने कहा कि भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में ही उसकी मां को दूसरा जन्म मिला है। दिल्ली के शाहदरा निवासी युवक विपुल गुप्ता ने बताया कि गत 15 अप्रैल को उसके पूरे परिवार को कोरोना हो गया था और उसकी मां नैना गुप्ता की हालत ज्यादा गंभीर थी और लगातार बिगड़ती ही जा रही थी। युवक विपुल गुप्ता ने बताया कि दिल्ली के अलावा नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद के कई अस्पतालों में मां को भर्ती कराने का प्रयास किया था, लेकिन कहीं भी बेड उपलब्ध नहीं हो पाया। राजस्थान में मंत्री साहब जो भजन लाल जी हैं, उन्होंने काफी अच्छा अरेंजमेंट हॉस्पिटल में करवाए हुए हैं। तो उनको आज तक मैं नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानते थे, पर फिर भी मैंने अपने दोस्त के थ्रू उनसे कॉन्टेक्ट करा और उन्होंने मेरी एक बात अच्छे से सुनी। और फिर उसके ही अगले दिन हम 23 अप्रैल को यहाँ पर आ गए थे मम्मी को लेकर। जब मम्मी यहाँ पे धीरे आई थी तो मम्मी का ऑक्सीजन लेवल विद मास्क लगा के 40 सैचुरेशन लेवल मेंटेन कर रहा था। और उसी टाइम पे यहाँ पे सारे इलाज स्टार्ट हो गया। आईसीयू में मम्मी एडमिट हो गई और सारे के जितने भी पॉसिबल इंजेक्शन थे, जितना भी पॉसिबल ट्रीटमेंट था, वो सब अच्छी तरीके से यहाँ पे मिला है। जो इंजेक्शन के नाम जो दिल्ली में ब्लैक में मिल रहे हैं, वो वहाँ पे इजीली यहाँ पे अच्छी तरीके से लगाए जा रहे हैं। सारा पॉसिबल ट्रीटमेंट हर तरीके, रात के 2 बजे तक डॉक्टर चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल थे। कोई भी तुम्हें परेशानी हो, डॉक्टर्स यहाँ पे सब काउंसलिंग करिए यहाँ पर आके। जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे, जितने भी इवन स्वीपर्स थे, बहुत हेल्पफुल है यहाँ पे। तो यहाँ पर आके मम्मी का जो विल पावर है, दिल्ली में जब मम्मी एडमिट हुई थी वो बहुत डिमोटिवेटेड थी क्योंकि आसपास की सराउंडिंग से। पर यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, बिल्डिंग के अंदर वेंटिलेशन है, सब चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो एक मम्मी का विल पावर का एक मेन सोर्स ये था कि आसपास की सराउंडिंग काफ़ी अच्छी है। सारे डॉक्टर्स आके मम्मी से रोज सुबह या शाम को अच्छे से ग्रीटिंग्स करते थे, अच्छे से बात करते थे। तो उसमें भी मम्मी काफ़ी अच्छे से रिकवर कर पाई। हर सुबह में तो डॉक्टर के मंत्री भजन लाल जी का फ़ोन आता था कि मम्मा की तबीयत कैसी है, अब कैसी है। उनसे मैं पहली बार जब मिला था जब वो हॉस्पिटल में अपने दौरे पर आए हुए थे। तो जो यहाँ के मुख्यमंत्री राजस्थान के, तो ये भजन लाल जी हैं, यहाँ के पूरे डॉक्टर हैं, सारे स्टाफ हैं, सब ने बहुत कोऑपरेट करा है। एक मम्मा को मेरी दूसरी लाइफ मिली है यहाँ पर। युवक विपुल ने बताया कि एक दोस्त के जरिए उसका संपर्क राजस्थान के गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री भजन लाल जाटव से हुआ और मंत्री भजन लाल जाटव ने युवक की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उसकी मां को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया। इतना ही नहीं, मंत्री भजन लाल जाटव अगले दिन अस्पताल पहुंचे और उसकी मां का हालचाल भी जाना था। युवक विपुल ने बताया कि जब मां को हॉस्पिटल में भर्ती कराया था तब उनका ऑक्सीजन लेवल 40% था और भरतपुर अस्पताल में इलाज के दौरान इंजेक्शन, प्लाज्मा आदि व्यवस्थाएं भी बिना भागदौड़ के उपलब्ध हो गई थी। दिल्ली के युवक विपुल गुप्ता ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा अस्पतालों में कोरोना से जंग लड़ने के लिए माकूल व्यवस्था की है और यही वजह है
कि भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में उसकी मां को दूसरा जन्म मिला है। आरबीएम अस्पताल में लगभग 1 माह तक चले इलाज के बाद नैना गुप्ता पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हैं और आज अपने बेटे विपुल गुप्ता के साथ वो अपने घर दिल्ली के लिए रवाना भी हो गई। युवक विपुल गुप्ता ने राजस्थान सरकार के अलावा मंत्री भजनलाल जाटव, आरबीएम अस्पताल के सभी डॉक्टरों और स्टाफ का भी आभार जताया है। कोई कहीं स्टाफ नहीं तो कहीं डॉक्टर्स कहीं कोई सहायता नहीं। मेरी बहुत ज़्यादा हालत खराब होती जा रही है। तो किसी के थ्रू पता चला कि मंत्री जी भरतपुर में रहते हैं, वहाँ पर उनका हॉस्पिटल है, तो उन्होंने यहाँ बुला लिया। लेकिन यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर स्टाफ बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। 2 बजे में बुलाओ तो रात को 2 बजे भी आते हैं। यहाँ का लगा मुझे बहुत अच्छा लगा और डॉक्टर्स की कृपा से मेरे को जीवन दोबारा मिला। मैं तो नहीं बच पाती अगर मैं दिल्ली होती तो। ये और कहीं होती। राजस्थान सरकार की जो सेवा है, हाँ जी, राजस्थान सरकार की सेवाएं बहुत अच्छी हैं। मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगी। यहाँ के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगी, भजनलाल जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि बहुत अच्छे से इलाज हुआ। लगभग 1 माह तक कोरोना से जंग लड़कर जीतने वाली नैना देवी ने कहा कि राजस्थान सरकार और आरबीएम अस्पताल के स्टाफ द्वारा दिए गए सहयोग को वो कभी भी नहीं भुला पाएंगी। यहाँ पर और तो एक्सटेंड किया है, नंबर ऑफ बेड बढ़ाए हैं और जिला प्रशासन के और माननीय हमारे चिकित्सा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रिंसिपल सर, सभी के सहयोग से एक अच्छे तरीके से हम चला पा रहे हैं। और इस समय 3rd वेव की चिंता भी है और 3rd वेव की भी तैयारियां पूरी मुस्तैदी से करने का प्रयास कर रहे हैं। कल ही हमको म्यूकोरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए भी अधिकृत किया गया है, तो उसका भी पूरी तत्परता के साथ प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए वार्ड बना दिए हमने और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो राज्य सरकार को हमने भेज दी हैं और पूरा यही प्रयास रहेगा कि सभी प्रकार का उपचार, सभी प्रकार की सुविधाएं भरतपुर की जनता को अच्छी तरह से डिलीवर कर सकें।